हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PYQ 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, और ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए, आज हम लोग उर्दू को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझकर उर्दू को आसान बनाएंगे। ओके, और बिल्कुल सब माने के साथ हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन 107 नंबर का जो है, इसमें है कि दर्ज झेल में से कौन सा अमल ज़ुबान के बोलने की महारत को फ़रोग देने में सबसे ज़्यादा मुआविन होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे हम लोग कि दर्ज झेल का मतलब क्या होता है। दर्ज झेल का मतलब होता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल, यानी कि कौन सा काम या क्रिया ज़ुबान के बोलने की, मतलब ज़ुबान का मतलब होता है भाषा, जिसको हम इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, कि महारत, महारत का मतलब होता है कौशल, स्किल को फ़रोग देना। फ़रोग का मतलब होता है बढ़ावा देना। में सबसे ज़्यादा मुआविन होंगे। सबसे ज़्यादा मुआविन का मतलब होता है मददगार। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबका तर्जुमा हमने कर लिया कि दर्ज झेल में से कौन सा अम्ल ज़ुबान के बोलने की महारत को फ़रोग देने में सबसे ज़्यादा मुआविन होंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है। पहला ऑप्शन है उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर नज़्मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मश्क कराना। यानी कि उस्ताद के बाद जो है वो इज्तिमाई तौर पर, यानी कि सामूहिक रूप से नज़्मों के सही तलफ़्फ़ुज़ की मश्क कराना, यानी कि उच्चारण का अभ्यास करवाना। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं कि इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नज़्मों को पढ़वाना। इनफरादी का मतलब होता है व्यक्तिगत, यानी कि पर्सनली, और इज्तिमाई का मतलब होता है सामूहिक रूप से, यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से नज़्मों को पढ़वाना। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या है, रोल प्ले में शिरकत करना, यानी कि रोल प्ले जो होता है तो उसमें शामिल करना। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है कि दरसी किताब के किसी सबक का उस्ताद के बाद इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। तो इनमें से सबसे ज़ुबान सीखने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो होगा वो क्या होगा, बोलने की महारत को फ़रोग देने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा वो क्या होगा, रोल प्ले में शिरकत करवाना, यानी कि बच्चों को जो है रोल प्ले में शिरकत करवाना है। तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 108 नंबर का। यहाँ कहता है कि तीसरी जमात का उस्ताद तलबा से कहानी को इस तरबियत से बयान करने के लिए कहता है जैसा कि सबक में दिया गया है। ये सरगर्मी मुआविन होगी। यानी कि तीसरी जमात का, यानी कि तीसरी क्लास का उस्ताद जो है वो बच्चा से क्या कहता है, कहानी को इस तरह कहने के लिए कहता है, इस तरह बयान करने के लिए कहता है कि जैसा सबक में दिया गया हो। ठीक है, वो बहु उसी तरह उसको बयान करने के लिए कहता है। तो ये सरगर्मी की मुआविन किस में होगी, किस में मददगार होगी। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग यहाँ, तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में। ठीक है, क्या कहता है, तलबा के बात करने के वक्त के इजाफे में। दूसरा है इबारत को समझ कर पढ़ने में। और तीसरा है काबिल फ़हम मवाद में। और चौथा है लिखने की महारत को इजाफा करने में। तो टीचर जो उस्ताद जो कह रहा है उसको कि जैसा सबक में दिया गया है उसी तरह कहानी को बयान करना है, उसी तरबियत में। तो इसका मकसद ये है उस्ताद का कि इबारत को समझ कर पढ़े बच्चा। बच्चा क्या करे, इबारत जो लिखी हुई है सबक उसी के जैसा बयान करे। तो उसका मकसद ये है कि इबारत को बच्चा जो है वो समझ कर पढ़े, इसलिए उसको वैसे ही बयान करने के लिए कहा गया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इबारत को समझ कर पढ़ने में। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 109 नंबर, कि दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर चस्पा कर देता है। ठीक है, क्या कहता है, दूसरी जमात का उस्ताद क्लासरूम में रखी हुई चीज़ों पर क्या चस्पा कर देता है, तहरीर कर दिया अल्फाज असल चीज़ से मरबूत करने में तलबा को मदद करते हैं। इस तरह की सरगर्मियाँ तलबा की किस सलाहियत को निखारने में भी मुआविन होती है। तो इसका ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं, क्या है कि लिखावट, और दूसरा क्या है कवायद, और तीसरा क्या है तहरीरी महारत, और चौथा है ज़ख़ीरा अल्फाज। तो कहता है कि दीवारों पर जो
लिखी हुई अल्फाज को चस्पा किया जाता है उस्ताद द्वारा, तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है कि बच्चों के अंदर ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा हो, यानी कि बच्चों के शब्दकोश में इजाफ़ा हो, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शब्द का भंडार उसके दिमाग में हो सके, ठीक है। तो उसका मकसद वही होता है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अब अगला जो प्रश्न है वह है 110 नंबर का, कि दर्ज झेल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत, लिसानी मतलब क्या हुआ कि बोलने की महारत की जाँच में मौशीर है? तो सबसे पहला क्या है? इमला, और दूसरा है कहानी सुनाना, और तीसरा है कहानी लिखना, और चौथा क्या है? किसी की हादसे को बयान करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? दर्जन में से कौन सा बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मौसर है? तो इसमें सबसे सबसे ज़्यादा मौसर अगर पूछता तो क्या हो जाता? तो हमारे ये 4 नंबर हो जाता है, यानी कि किसी हादसे को बयान करेगा तो उस बच्चे की ज़ुबान को जांच करने में ज़्यादा मौसर होगा। सबसे कम पूछ रहा है तो यहाँ इमला होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिक्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया आज, और अगले वीडियो में हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।